खबर बंगाल से। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद अब एक लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ गैंग रेप किया गया है, जहां पुलिस ने घटना में 3 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं बीजेपी बंगाल में कानून व्यवस्था पर ममता सरकार को घेर रही है। बीजेपी कह रही है कि ममता सरकार बंगाल में कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गई है। बंगाल की धरती फिर शर्मसार, फिर एक बार सवालों में ममता सरकार। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुई हैवानियत को अभी तक कोई भूल नहीं पाया है। कैसे दरिंदों ने ट्रेनी डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया था। घटना को बीते अभी 1 साल तक नहीं हुआ, फिर एक बार बंगाल में ही शिक्षा के मंदिर में दरिंदों ने छात्रा को अपने हवस का शिकार बनाया। कॉलेज के अंदर छात्रा से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। ममता सरकार मूक दर्शक बनी है और सवालों के घेरे में है। पूरी वारदात 25 जून की रात की बताई जा रही है, जहां कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 दरिंदों ने शाम 7:30 बजे से रात 10 बजे के बीच छात्रा के साथ हैवानियत की। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कैंपस के सिक्योरिटी रूम में उसके साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। वो रहम की भीख मांगती रही, लेकिन हैवान उसका शरीर नोचते रहे। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की उसे धमकी दी। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी लगातार खुद को बचाने की कोशिश में फरार हुआ, जिसे पुलिस ने 26 और 27 जून की रात तकरीबन 12 बजे गिरफ्तार किया। वहीं आरोप कॉलेज के एक पूर्व छात्र और 2 कर्मचारियों पर लगा है, जिनके नाम मनोजित मिश्रा, जैब अहमद और प्रमीत मुखोपाध्याय बताया जा रहा है। छात्रा की तरफ से जानकारी दी गई है, आरोपियों ने उसके सामने पहले शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब उसने उसे ठुकरा दिया तो बदला लेने की नीयत से उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं घटना के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मनोजित का टीएमसी से कनेक्शन है और आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। टीएमसी छात्र संघ से आरोपी जुड़ा है। मेन एक्यूज्ड है, उस मेन एक्यूज के साथ तो तृणमूल छात्र परिषद की पूरी तरीके से संपृक्तता दिख रही है और बहुत सारे नेताओं के साथ, विधायक के साथ, चंद्रिमा भट्टाचार्य का साथ, सबके साथ फोटो है उनकी। अगर पश्चिम बंगाल की जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य है और बाकी जो मिनिस्टर है, और चंद्रिमा भट्टाचार्य भी एक मिनिस्टर है, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ भी फोटो आया है, ऐसा मुझे जानकारी मिल रहा है। देखना पड़ेगा कि किसके साथ फोटो है, किसके साथ फोटो नहीं है और तृणमूल कांग्रेस कितना इन्वॉल्व है इसमें। जाहिर है बंगाल में महिला अपराध को लेकर लगातार ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं। 1 साल, 2 संस्थान और 2 दरिंदगी की घटनाएं। सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में छात्राओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही? क्यों अपराधियों में कानून का डर नहीं दिखता? क्या ममता सरकार महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम हो चुकी है? वहीं कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने इनके फोन जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है, तो वहीं गवाहों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह भी कि लगातार बंगाल में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या कानून का डर अपराधियों में खत्म हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीच एक और बड़ी अपडेट है। लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप वाला मामला, उसमें लॉ कॉलेज पहुंच गई है कोलकाता पुलिस। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लॉ कॉलेज पहुंची है कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए। फिलहाल 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक कॉलेज का पूर्व छात्र है और 2 वर्तमान छात्र हैं। कोलकाता पुलिस पहुंची है। सीधी तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं।
कोलकाता पुलिस की टीम लॉ कॉलेज पहुंची है ताकि इस जघन्य वारदात के बारे में पूरी सूचना जुटाई जा सके और आगे की जांच की जा सके। लॉ कॉलेज में छात्रा से जो गैंगरेप हुआ है, अब उस मामले की तफ्तीश करती हुई कोलकाता पुलिस की टीम लॉ कॉलेज पहुंची हुई है। वही तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि इस मामले में जांच और आगे बढ़ाई जाए। 3 आरोपी पकड़े गए हैं। क्या इसके पीछे मकसद था, क्या कोई और भी इसमें शामिल था, ये सारी बातें जांच के तहत हैं और वहां पुलिस पहुंचकर ये सारी बातों का, इन सारी चीजों को, सारे जो पहलू हैं उसको खंगालेगी। कोलकाता लॉ कॉलेज, यहां पर एक छात्रा के साथ जो गैंगरेप हुआ है, पुलिस इस मामले में जांच करती हुई कॉलेज में पहुंची है, लॉ कॉलेज में पहुंची हुई है। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार यह कह रही है कि ममता सरकार अब पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनाने में असमर्थ है, जबकि टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है सियासत करने का। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोलकाता पुलिस की टीम है जो लॉ कॉलेज पहुंची हुई है। गैंग रेप जो हुआ है उसको लेकर, उसके बारे में जानकारी जुटाने और आगे की जांच करने के लिए, क्योंकि ये जघन्य वारदात कॉलेज के अंदर जो छात्र पढ़ रहे हैं, उन्होंने 2 छात्र हैं इसमें आरोपी और 1 छात्र आरोपी है जो इस कॉलेज का पूर्व छात्र रहा है। गैंगरेप की घटना सामने आई है। कोलकाता पुलिस की टीम जांच करने के लिए कोलकाता लॉ कॉलेज पहुंची हुई है। उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस पहुंची है जांच करने के लिए। लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंग रेप हुआ है और ये पहली बार नहीं है जब कानून का माहौल उड़ाया गया है। एक बार फिर से कानून व्यवस्था ध्वस्त दिखाई दी है पश्चिम बंगाल। खबर बंगाल से। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद अब एक लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ गैंग रेप किया गया है, जहां पुलिस ने घटना में 3 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं बीजेपी बंगाल में कानून व्यवस्था पर ममता सरकार को घेर रही है। बीजेपी कह रही है कि ममता सरकार बंगाल में कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गई है। बंगाल की धरती फिर शर्मसार। फिर एक बार सवालों में ममता सरकार। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुई हैवानियत को अभी तक कोई भूल नहीं पाया है। कैसे दरिंदों ने ट्रेनी डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया था। घटना को बीते अभी 1 साल तक नहीं हुआ। फिर एक बार बंगाल में ही शिक्षा के मंदिर में दरिंदों ने छात्रा को अपने हवस का शिकार बनाया। कॉलेज के अंदर छात्रा से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। ममता सरकार मूक दर्शक बनी है और सवालों के घेरे में है। पूरी वारदात 25 जून की रात की बताई जा रही है, जहां कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 दरिंदों ने शाम 7:30 बजे से रात 10 बजे के बीच छात्रा के साथ हैवानियत की। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कैंपस के सिक्योरिटी रूम में उसके साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। वो रहम की भीख मांगती रही, लेकिन हैवान उसका शरीर नोचते रहे। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की उसे धमकी दी। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी लगातार खुद को बचाने की कोशिश में फरार हुआ, जिसे पुलिस ने 26 और 27 जून की रात तकरीबन 12 बजे गिरफ्तार किया। वहीं आरोप कॉलेज के एक पूर्व छात्र और 2 कर्मचारियों पर लगा है, जिनके नाम मनोजित मिश्रा, जैब अहमद और प्रमीत मुखोपाध्याय बताया जा रहा है। छात्रा की तरफ से जानकारी दी गई है। आरोपियों ने उसके सामने पहले शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब उसने उसे ठुकरा दिया तो बदला लेने की नीयत से उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं घटना के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मनोजित का टीएमसी से कनेक्शन है और आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। टीएमसी छात्र संघ से आरोपी जुड़ा है। मेन एक्यूज्ड है, उस मेन एक्यूज के साथ तो तृणमूल छात्र परिषद की पूरी तरीके से
संपृक्तता दिख रही है और बहुत सारे नेताओं के साथ, विधायक के साथ, चंद्रिमा भट्टाचार्य का साथ, सबके साथ फोटो है उनकी। अगर पश्चिम बंगाल की जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य है और बाकी जो मिनिस्टर है, और चंद्रिमा भट्टाचार्य भी एक मिनिस्टर है, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ भी फोटो आया है, ऐसा मुझे जानकारी मिल रहा है। देखना पड़ेगा कि किसके साथ फोटो है, किसके साथ फोटो नहीं है, और तृणमूल कांग्रेस कितना इन्वॉल्व है इसमें। जाहिर है बंगाल में महिला अपराध को लेकर लगातार ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं। एक साल, 2 संस्थान और 2 दरिंदगी की घटनाएं। सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में छात्राओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही? क्यों अपराधियों में कानून का डर नहीं दिखता? क्या ममता सरकार महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम हो चुकी है? मई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने इनके फोन जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है, तो वहीं गवाहों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह भी कि लगातार बंगाल में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या कानून का डर अपराधियों में खत्म हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीच एक और बड़ी अपडेट है। लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप वाला मामला, उसमें लॉ कॉलेज पहुंच गई है कोलकाता पुलिस। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लॉ कॉलेज पहुंची है कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए। फिलहाल 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। 1 कॉलेज का पूर्व छात्र है और 2 वर्तमान छात्र हैं। कोलकाता पुलिस पहुंची है। सीधी तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। कोलकाता पुलिस की टीम लॉ कॉलेज पहुंची है ताकि इस जघन्य वारदात के बारे में पूरी सूचना जुटाई जा सके और आगे की जांच की जा सके। लॉ कॉलेज में छात्रा से जो गैंगरेप हुआ है, अब उस मामले की तफ्तीश करती हुई कोलकाता पुलिस की टीम लॉ कॉलेज पहुंची हुई है। वही तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि इस मामले में जांच और आगे बढ़ाई जाए। 3 आरोपी पकड़े गए हैं। क्या इसके पीछे मकसद था? क्या कोई और भी इसमें शामिल था? ये सारी बातें जांच के तहत हैं और वहां पुलिस पहुंचकर ये सारी बातों का, इन सारी चीजों को, सारे जो पहलू हैं उसको खंगालेगी। कोलकाता लॉ कॉलेज, यहां पर एक छात्रा के साथ जो गैंगरेप हुआ है, पुलिस इस मामले में जांच करती हुई कॉलेज में पहुंची है, लॉ कॉलेज में पहुंची हुई है। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार यह कह रही है कि ममता सरकार अब पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनाने में असमर्थ है, जबकि टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है सियासत करने का। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोलकाता पुलिस की टीम है जो लॉ कॉलेज पहुंची हुई है। गैंग रेप जो हुआ है उसको लेकर, उसके बारे में जानकारी जुटाने और आगे की जांच करने के लिए, क्योंकि ये जघन्य वारदात कॉलेज के अंदर जो छात्र पढ़ रहे हैं, उन्होंने 2 छात्र हैं इसमें आरोपी और 1 छात्र आरोपी है जो इस कॉलेज का पूर्व छात्र रहा है। गैंगरेप की घटना सामने आई है। कोलकाता पुलिस की टीम जांच करने के लिए कोलकाता लॉ कॉलेज पहुंची हुई है। उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस पहुंची है जांच करने के लिए। लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंग रेप हुआ है और ये पहली बार नहीं है जब कानून का माहौल उड़ाया गया है। एक बार फिर से कानून व्यवस्था ध्वस्त दिखाई दी है पश्चिम बंगाल।